ये जेंजी क्या है? ये जेंजी। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरी एक और ग्राउंड रिपोर्ट। नेपाल में जो कुछ हुआ उसको पूरी दुनिया ने देखा। जेंजी ने नेपाल की संसद जला दी, प्रधानमंत्री का घर जला दिया, राष्ट्रपति का आवास जला दिया, मंत्रियों को दौड़ा कर पीटा। कारण क्योंकि वो गुस्सा थे, उनमें बहुत ज्यादा आक्रोश था सरकार में पहले करप्शन को लेकर, नेपो किड्स को लेकर, नेपो बेबीज को लेकर। लेकिन ये जेंजी होता क्या है? ये जो मेरे अगल बगल आप देख रहे हैं ना, ये भी जेंजी हैं, लेकिन ये कुछ जलाने वाले नहीं हैं, ये अपनी बात कहने वाले हैं। जेंजी यानी 1997 से लेकर 2012 से 2015 के बीच पैदा हुए बच्चे, जिनकी उम्र करीब 10 से 28 साल के बीच इस वक्त होगी। आखिर नेपाल के जेंजी पर भारत का ये जेंजी क्या सोचता है? इनकी क्या राय है देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स पर, आर्थिक नीतियों पर? इनके करियर गोल क्या है, इनके सपने क्या हैं, ये आगे क्या बनना चाहते हैं? और सबसे बड़ी बात, नेपाल में जो जेंजी ने किया उस पर इनकी क्या राय है? आज अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं इन्हीं से ये बात करने वाला हूं। तैयार हैं हम? आवाज नहीं आ रही जेंजी लाइट? थोड़ा और तेज। तो ये भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाइए। अपना सारा काम छोड़िए, रिमोट एक साइड रखिए और देखिए ग्राउंड रिपोर्ट विद गौरव अग्रवाल। तो जब आप जेंजीज के बारे में बात कर रहे हो तो एक ऐसा कॉलेज जहां पर ये जेंजीज पढ़ रहे हो, अपने करियर के लिए तैयारी कर रहे हो और इनके अलग अलग सपने हो, जिन सपनों को पूरा करने के लिए ये अपने आप को तैयार कर रहे हो, एक कॉलेज से बढ़िया जगह और क्या हो सकती है? इस वक्त हम दिल्ली एनसीआर के एक बेहद प्रतिष्ठित कॉलेज जीएल बजाज के कैंपस में हैं और यहाँ पर वही जेंजीज हैं हमारे साथ, जिनसे हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर इनके क्या सपने हैं, ये क्या सोचते हैं इस वक्त देश समाज के बारे में। जो कुछ इस वक्त नेपाल में हुआ उस पर इनकी क्या राय है, इनके सपने क्या हैं, इनको क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया है वो इनके लिए कितना इंटीग्रल पार्ट है इनकी लाइफ का, या उस पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। इस सब के बारे में बात करते हैं, एक बार इनसे बात कर लेते हैं। तैयार हैं आप लोग? थोड़ा तेज बोलिए। चलिए शुरुआत इधर से करते हैं। क्या नाम है आपका? ऋषिकेश सिंह। ऋषिकेश क्या करते हैं आप? पीजीडीएम फ्रॉम जीएल बजाज। तो बताओ फिर आप क्या सपना है एक जेंजी का? ये जेंजी का यही सपना होगा कि मतलब हमारे जो गवर्नमेंट है वो अच्छी, मतलब ठीक से चलाए देश को। जैसे नेपाल में हो रहा है वो हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, तो मतलब यहाँ की गवर्नमेंट सही है। बाकी वहाँ पे जो भी हो रहा है सब गवर्नमेंट की कमी है। वहाँ पे मोदी जी जैसे, योगी जैसे सीएम वहाँ पे चाहिए नेपाल में, तब जाके सही होगा। जो जेंजी को चाहिए मोदी और सही यस ऑफ योगी जैसा नेता। यस। अच्छा चलो पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। नेपाल में जो हुआ उस पर क्या राय है? आप जो बोलना हाथ उठा सकता है, बताओ, नाम बताओ। अभय कुमार बीटेक। हाँ, नेपाल में जो हुआ वो तो गलत हुआ। उन लोगों को ऐसे वायलेंस तो नहीं करना चाहिए था। प्रोटेस्ट हमारे यहाँ भी होता है, इंडिया में भी होता है। इंडिया में भी एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ, पर हमारे युवक प्रोटेस्ट किए, शांतिपूर्ण से प्रोटेस्ट किए, पर वो वायलेंस का रूप नहीं लिया। पर नेपाल में वो वायलेंस हुआ है, आग लगा दिया गया घर को और एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को जला दिया गया। ये वायलेंस तो नेपाल में गलत है। गलत है, ये बोल रहे हैं गलत है। और कोई? मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी प्रोटेस्ट अभी नेपाल में हुआ है वो बिल्कुल सही है। अगर व्यक्ति की आवाज़ को नहीं सुना जाएगा और उसको सप्रेस करा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर करप्शन है, वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है लोगों को, और बेसिकली और ये माध्यम सोशल मीडिया के थ्रू वो लोग अपनी आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसको ही गवर्नमेंट ने दबा दिया गया, तो वो अपनी आवाज़ को किसी न किसी माध्यम से उनके सामने प्रदर्शित करेंगे। और जो गवर्नमेंट का रवैया उनके प्रति रहा है वो काफ़ी हताशाजनक रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि लोगों को शूट डाउन करा गया है, 19 लोगों को गोलियां मार दी गई। ये अब तो नंबर बहुत बढ़ गया है, नंबर भी बढ़ गया है। नहीं, लेकिन एक सवाल मुझे पूछना है। किसी भी डेमोक्रेसी में विरोध का अधिकार सबको होना चाहिए और वहां भी था, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक लेवल के बाद अब जिस तरह से पूरे नेपाल में अलग अलग बिल्डिंग्स को जला रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं आम लोगों को, क्या वो सही है? अगर हम किसी दूसरे नज़रिए से देखें, हमें अपना जो प्रोटेस्ट है उसको एक संवैधानिक दायरे में रखकर करना चाहिए। और इसको ये, क्योंकि ये हमारी संपत्ति है, अगर इसको ही हम नुकसान पहुंचाएंगे तो ये हमारे टैक्स से ही बनी होती है, तो हमें ही नुकसान होगा। मतलब आप मानते हैं? जी बताइए सर। मैं यूँ कहना चाहूँगा ये चीज़ गलत हुई, पार्लियामेंट को जलाना या फिर संसद भवन को जलाया गया, और सुप्रीम कोर्ट को जलाना भी गलत था। लेकिन मैं कहूँगा अगर जलाया नहीं जाता या फिर इतना दंगे नहीं भड़के होते तो क्या उनकी मांग को सुना जाता सरकार के द्वारा? हमेशा ऐसा होता है, प्रोटेस्ट होते हैं, जैसे यहाँ भी होता है, लाल किले में लोग कैंडल मार्च करेंगे, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। रेप होंगे, यहाँ पे मर्डर होंगे, कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जब तक हम अपना एग्रेशन नहीं दिखाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि सरकार हमारी बात को सुनेगी। अच्छा, अग्रेशन इन्होंने बोला, जेंजीज को इतना गुस्सा क्यों आता है भाई? कोई बोलेगा? आप बताओ, क्यों आता है इतना गुस्सा जेंजी को? जब हमारी बात सुनी नहीं जाएगी तो हमें गुस्सा आएगा।
अगर हम सही हैं और सही को सही नहीं बोला जाएगा तो हमें गुस्सा आएगा। नहीं तो गुस्सा एक्सप्रेस करने का तरीका भी तो होना चाहिए। सर बेसिकली गुस्से एक्सप्रेस करने का तरीका है, हमें सुनी नहीं जाती, हमारे इमोशंस की कदर ही नहीं होती। अगर हम लोग अपना पॉइंट रख रहे हैं तो वो उस पॉइंट को पॉइंटलेस माना जाता है कि जेनजियन में इतनी अकल नहीं है। बेसिकली सीनियर सिटीजन्स ये मानते हैं कि जेनजी जो है सिर्फ स्क्रॉलिंग जनरेशन। क्या नाम है आपका? लॉरेन। क्या एज है आपकी? 20। तो आप क्या कह रहे हो कि जेनजी की सुनता ही नहीं है कोई? नहीं सुनी जाती आज के टाइम में, मुझे नहीं लगता सुनी जाती है। हम लोग अपना पॉइंट रखते हैं, वो पॉइंट वैलिड ही नहीं माना जाता। और कोई मानता है इनकी बात? आप मानते हो? क्या नाम है आपका? तुषार। आप बताओ, क्या आप मानते हो कि जेनजी की नहीं सुनी जाती? हाँ बिल्कुल मानते हैं, और ये तो हमारे फंडामेंटल्स में भी है कि वी एवरीवन हैज़ दैट राइट टू फ्रीडम टू स्पीच टू स्पीक, बट लोगों यही सुनी जाती है कि जो पुराने लोग हैं, जो जेनजीज नहीं हैं, उनके एक्सपीरियंस, और लोग अभी भी ये सोचते हैं कि ओल्ड कल्चर ट्रेडिशंस को फॉलो करें। लोग ये नहीं देख रहे हैं कि जैसे अपकमिंग जनरेशन है, हर चीज़ को बदलना ही, इनोवेशन ही ज़रूरी है हर चीज़ में, बट लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि पुराने तौर तरीके हम फॉलो करें, जो हमारे पेरेंट्स फॉलो करते हुए आ रहे हैं वही हम फॉलो करें, रादर देन कि वो हमें हमारी चीज़ को भी सुने, हमारी चीज़ को भी समझे। तो अगर दोनों चीज़ें हम संग लेके चलें तो कुछ हद तक ये चीज़ें कम हो सकती हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जेनजी को कंट्रोल में रहना पसंद नहीं है। आप लोग मानते हैं इस बात को? आपका क्या नाम है? केकिशा। आप बताओ केशा, आप मानते हो इस बात को? हाँ मानती हूँ, कहीं ना कहीं तो एग्रेशन हो जाते हैं ना बच्चे आजकल के। अगर उनसे अकॉर्डिंग में अगर कोई बात ना कही, अगर उनके अगेंस्ट में कोई बात हो जाए तो वो फौरन से अनकंट्रोल होकर एग्रेसिव हो जाते तो एग्रेसिव होना सही है? नहीं, खुद को हार्म भी करोगे बट कहीं ना कहीं तो उनकी थॉट्स नहीं मिलती है ना। अच्छा, मतलब जनरेशनल गैप है थोड़ा सा। बताओ भाई, आपका क्या नाम है? अभिषेक झा सर। आप बताओ क्यों गुस्से में आते हैं जेनजी इतना? सर कंट्रोल में रहना किसी को भी पसंद नहीं होता, लेकिन अपने गुस्से को, अपने व्यवहार को जाहिर करने का एक तरीका होता है। तो हम जो प्रोटेस्ट करते हैं उसका भी एक तरीका होना चाहिए। अगर हम अपने घर वालों से नाराज़ होते हैं तो हम अपने घर को तोड़ने या जलाने नहीं लग जाते हैं। तो अपने देश को जलाना, अपने देश की संपत्ति को हानि पहुंचाना व्यवहार प्रदर्शन करना का तरीका नहीं होता है सर। गुस्सा जाहिर करने का कोई तरीका नहीं होता है सर। ये आपका क्या नाम हुआ? सर अरुणेश। आप बताओ। सर मेरा मानना है कि जेनजी में ये थॉट है कि कोई भी चीज़ हम सोचे तो उसको जल्द से जल्द हासिल कर ले, इम्पेशेंट है वो चीज़ हासिल करने के लिए। और वो जब जेनजी ये बात कह रहा है, एक सर जब उनके तौर तरीके से कुछ चीज़ नहीं हो पाती है तो वो आजकल इम्पेशेंट होने लगते हैं। बट मेरा मानना है कि जो नेपाल में हुआ वो बिल्कुल एकदम भी सही नहीं है। सोशल मीडिया अगर हटा दें तो क्या जेनजी जी पाएगा? जेनजी तैयार है इसके लिए? मुझे तो लगता है मतलब नहीं जी पाएंगे आधे लोग तो, बट मैं यूज़ नहीं करती तो मुझे इतना कुछ पता भी नहीं। आप सोशल मीडिया यूज नहीं करते? नहीं, आई डोंट यूज इंस्टा। क्या नाम है आपका? सुचिता त्यागी। क्या कर रहे हैं आप? बीटेक। आप बीटेक कर रहे हैं, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी पे नहीं है? नो। क्या बात है, ऐसा जेनजी तो मिलता नहीं। मुझे थोड़ा टाइम वेस्ट लगता है, मतलब उसमें क्यों टाइम वेस्ट कर। तो कह रहे हैं सोशल मीडिया के लिए आग लगा दी नेपाल के लोगों ने। नहीं, ऐसा तो नहीं है। सोशल मीडिया के लिए क्यों लगाएंगे, उनके अपने रीजन से। सोशल मीडिया तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा। आपका क्या नाम है? शिविका चौहान। शिविका, आपको लगता है सोशल मीडिया के बिना रह पाएगा जेनजी? मुझे तो नहीं लगता, आज के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं लगता है। आपका क्या नाम है? सरगम गुप्ता। सरगम, आप भी करते हो सोशल मीडिया यूज? यस। अगर आज 2 दिन के लिए सोशल मीडिया बंद कर दिया जाए तो आप रह पाओगे? हाँ, मतलब मैं इतना यूज़ नहीं करती, सिर्फ रील्स एंड ऑल के लिए। चलिए ठीक है, इधर लोगों से बात करते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल केवल एंटरटेनमेंट के लिए ही करता है जेनजी, या उससे कुछ और भी करता है? आप जो नहीं बोल पाया उनसे। आपका नाम? वैभव। बताओ वैभव। सर सोशल मीडिया का इस्तेमाल काफ़ी चीज़ों के लिए किया जाता है। एंटरटेनमेंट तो एक हिस्सा है सर, उससे एक तरीका भी होता है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी टॉपिक पे, इशू पे आपको अवेयरनेस फैलानी है तो उसके लिए भी यूज़ होता है। एक डिसेंट जो होता है वो भी एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज होता है। अब आजकल ऐसे आप नेपाल में भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया के एक्सटेंसिव रोल प्ले किया है सर वहाँ पे, क्योंकि उसके बैन होने के कारण ही इतना सर बखेड़ा स्टार्ट हुआ सर। तो जेनजी इसको काफ़ी तरीके से यूज़ करता है। नहीं, लेकिन सोशल मीडिया, देखो हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जेनजी की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। जेनजी रह ही नहीं पाएगा सोशल मीडिया के बिना। देखिए ये सही है, कहीं ना कहीं। बताइए अपना। मेरा नाम सचिन साहू है। बोलिए सचिन। ये कहीं ना कहीं सही है, जेनजीज कुछ ना कुछ डाइवर्ट हो रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए, वो उसी में लगे रहते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम रील पे काफ़ी बच्चे उसी में लगे रहते हैं। अभी तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है? हाँ है। अभी तो आप नहीं लगे रहते उस पर? हाँ लगते हैं, बट जब खाली रहते लगते हैं। शगुन राणा मेरा नाम है। शगुन, बताओ सोशल मीडिया नहीं रहेगा तो जेनजी रह पाएगा? सर बिल्कुल नहीं रह पाएगा। सोशल मीडिया आजकल के टाइम पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो यूथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है। कई बार देश के अंदर या प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी हालात, ऐसी सिचुएशंस होते हैं कि उन्हें जस्टिस नहीं मिल पाता।
सोशल मीडिया के थ्रू वो अपना एक होकर के उस जस्टिस को प्राप्त कर पाते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें एक साथ खड़े हो जाते हैं तो कुछ भी बदलने की क्षमता रखते हैं। सोशल मीडिया सर बहुत बड़ी पावर बन चुका है आज के टाइम पे। आप लोग भी यही मानते हैं? आप मानती हैं? क्या नाम है आपका? सर अंशिका। आप बताओ अंशा। ये सर क्योंकि मेरा भी मानना यही है क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे इजीली हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। ठीक है, एक अर्निंग प्लेटफॉर्म भी है, नई चीज़ें हमें जानने को भी मिलती हैं। ये नहीं है कि सिर्फ एक नेगेटिव वे ही है और हम अपनी सारी बातें रख सकते हैं उसके थ्रू। ईजी है, गेट गोइंग है, हम कनेक्ट कर सकते हैं इजीली लोगों के साथ उसके थ्रू। जेन जी का करियर गोल क्या है? जेन जी 9 to 5 जॉब में बिलीव करता है, जेन जी स्टार्टअप में बिलीव करता है, जेन जी इन्फ्लुएंसर बनने में बिलीव करता है, या जेन जी कुछ नहीं करने में बिलीव करता है? चलिए बताइए, कौन कौन बोलेगा? इस पर हाथ उठाइए। मेरा नाम पारितोष कश्यप। पारितोष बताइए। बेसिकली जेनजी कुछ अलग करने में बिलीव करता है, ठीक है। वो जो बहुत सालों से कोई प्रथा चली आ रही है उसे तोड़ने में बिलीव करता है। 9 to 5 जॉब की एक प्रथा चली आ रही थी, जेनजी उसे तोड़ना चाहता है। जेनजी इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, जेनजी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, जेनजी अपना खुद का स्टार्टअप कुछ अलग कंट्रीब्यूट करना चाहता है सोसाइटी पे। जेनजी के अंदर एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है खुद को दिखावे का। वो चाहता है लोग उसे देखें, वो चाहता है कि लोग उन्हें जाने। इन शॉर्ट जेनजी फेमस होना चाहता है। हाँ, जेनजी बेसिकली फेमस होना चाहते हैं। वो उन्हें अटेंशन ग्रैबिंग की बहुत खराब आदत एक बोल सकते हैं जेनजी के पास है। हम चाहते हैं कि हमें लोग समझे, हमारे बारे में लोगों को पता हो, हमारी बात को सिरे से खारिज ना कर दें। जी हाँ, लोगों को पता हो कि हम चाहते क्या, हमारी बातें हैं क्या। देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स पर जेनजी की क्या राय है? एक लेकिन अपील है, बिना किसी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किए अपनी राय रखेंगे, है ना? किसी को हम कुछ गलत नहीं बोलेंगे, अपनी राय रखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। देश के पॉलिटिकल सिस्टम पे क्या राय है आपकी? बताइए, कौन बोलेगा? अच्छा हाथ उठाओ जो बोलना चाहता हो। आप बोलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन यादव है और मैं पॉलिटिकल मुद्दे पर ये बोलूँगा कि क्योंकि हमारे देश की आबादी बढ़ते हुए हमें एक तो सभी इक्वल दायरे में हमें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एक तो हमारा ट्रांसपेरेंसी हमारी इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब हैं जितनी भी उनमें सब में होना चाहिए। और हमारी जो वॉइस है ना वो पार्लियामेंट तक सुननी चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंटेशन और तत्काल प्रभाव से होने। ऐसा होता नहीं है क्या? होता है, हमारे डेमोक्रेसी में हो रहा है, लेकिन डिले यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। हम अगर देखें तो अभी रिसेंटली एक प्रोटेस्ट देखने को मिला इंडिया में भी, एसएससी प्रोटेस्ट, जिसको भी सेंट्रलाइज नहीं होना, चीज़ों का सेंट्रीफ्यूगेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, जेन जी का फेवरेट लीडर कौन है? सर मेरे जयशंकर सर। जयशंकर जी। अरे वाह, बड़ा आपका अलग सी वो है, बताइए क्यों? सर वो काफ़ी एक्सपीरियंस है और इंडिया का जो व्यू पॉइंट रखते हैं काफ़ी सटल तरीके से रखते हैं और इस डर से नहीं रखते कि अगला क्या सोचेगा। आप बताओ। वन एंड ओनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि उनके काम करने का तरीका जो है, उनका जो एनर्जी लेवल है, जिस तरीके से देश को इतने सालों से चला रहे हैं। नितिन गडकरी और राहुल गांधी जी भी मेरे को पसंद है क्योंकि जो यूथ की आवाज़ को सुन रहा है उससे मेरे को अच्छा लगता है। और नितिन गडकरी के द्वारा किए गए कार्य हैं वो हमारे देश की तरक्की के लिए आगे भी बढ़ते हैं और हमारी आवाज़ को सुनने के लिए विपक्ष में एक मजबूत नेता राहुल गांधी मेरे को पसंद है। राहुल गांधी क्यों पसंद है? क्योंकि जो हमारी जो बेसिक चीज़ है उनको पार्लियामेंट में एक संवैधानिक दायरे में रख रहे हैं और उनकी सुनवाई हो रही है, उस पर सरकार की प्रतिक्रिया आ रही है, जिससे कि हमें आगे फ्यूचर में फ़ायदा मिलेगा हम सब। क्या बात है, और कोई इधर? मेरा जो फेवरेट पॉलिटिकल लीडर हैं वो हैं नरेंद्र मोदी जी। मुझे सचिन पायलट बहुत पसंद लगते हैं क्योंकि वो यूथ को काफ़ी प्रमोट करते हैं और एक इंडिपेंडेंट लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप में से जितने लोगों ने लीडर्स का नाम लिया, किसी एक ने कोई फीमेल पॉलिटिशियन का नाम ही नहीं लिया। क्या देश में कोई फीमेल पॉलिटिशियन ऐसे नहीं है जो जेन जी को अच्छी लगती हो? नहीं अच्छी लगती है किसी को? आपको कोई अच्छी लगती है? तो अभी आपने क्यों नहीं बोला बेटा? क्योंकि आप उधर चले गए। बताओ। मेरी फेवरेट फीमेल लीडर है स्मृति ईरानी। और कोई फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? फेवरेट पॉलिटिकल लीडर? आप शायद अभी ज्वाइन कर रही है हमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी तिवारी है। शिवानी, हम जेन जी के बारे में बात कर रहे थे, काफी बातें हो चुकी, लेकिन फिर भी जेन जी के बारे में क्या राय है नेपाल में जो हुआ, और फेवरेट पॉलिटिकल लीडर पूछ रहा हूँ। जो नेपाल में हुआ, देखिए प्रोटेस्ट अपनी जगह ठीक होता है लेकिन वॉयलेंस को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। वो किसी भी तरीके का वॉयलेंस हो उसको सपोर्ट करना गलत है, बट प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट भी है तो वो करना भी अपने में सही है। और अगर हम बात करें पॉलिटिशियंस की तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जैसे नितिन गडकरी हैं, सुषमा स्वराज हैं, शशि थरूर जी हैं। उनको सुनना या जिस तरह से वो बताते हैं, जिस तरह से वो बाहर के देशों में जा कर के इंडिया के बारे में जो भी बातें करते हैं, वो सारी चीज़ें सुनना अपने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है जेन जी को सबसे अच्छा कौन रिप्रेजेंट कर रहा है और जेन जी के सबसे करीब कौन है इस समय? बोलेगा कोई?
लीडर्स ऑल्सो स्पोर्ट पर्सन लाइक विराट कोहली, बिल्कुल बिल्कुल एनर्जी, और रोहित शर्मा हो गए जो कि रिसेंटली कितने सारे कप जिताए हैं, तो वो एक दिखाते हैं कि बीइंग कंसिस्टेंट, हमारे जेंजी की आदत है ना कि कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे जिंदगी में, तो दिखाते हैं हम कंसिस्टेंट होके कैसे जीत तक पहुंच सकते हैं। देश आपको लगता है सही दिशा में जा रहा है? जेंजी को लगता है आर्थिक तरक्की सही हो रही देश में, सबके लिए बराबर मौके हैं? सर मुझे ऐसा तो नहीं लगता है कि सबके लिए बराबर मौके हैं, क्योंकि जिस तरह से हम अनएम्प्लॉयमेंट और बाकी एन नंबर ऑफ सेक्टर्स देखें तो मुझे ये तो नहीं लगता है कि देश अच्छी जगह जा रहा है। बट हाँ, एक जो अच्छा अभी जो जीएसटी रिफॉर्म अभी जिस बारे में इतना चर्चा हुआ, वो एक जो हुआ वो मुझे लगता है कि वो बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था, वो आज से 5-6 साल पहले हो जाना चाहिए था। वो एक बहुत अच्छा एक्शन सरकार ने लिया है जो अभी जीएसटी रिफॉर्म हुआ है। ठीक है, और कोई आप नहीं बोल रहे बहुत देर से, कुछ तो बोलो आप। क्या अरे एकदम चुप बैठो, जेंजी की कोई राय नहीं है? बस हम यही कहना चाहेंगे, नेपाल में जो हुआ वो प्रोटेस्ट तो एक हद तक ठीक है, लेकिन जो ओवर प्रोटेस्ट हो गए ह्यूमन वेलफेयर के अगेंस्ट था। जो देखे हम लोग, एक मिनिस्टर बेचारा दौड़ के अपनी जान बचा रहा था, उसको लात मारे कैसे उसको हार्म किया गया, ये बिल्कुल गलत है। और जो जहाँ तक कहा जाए कि अगर हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो जिनके बिना कुछ हम लोग नहीं कर सकते, उनको फॉलो करना चाहिए और उनको उनके साथ रहना चाहिए। क्या बात है, जेंजी से एक बड़ी अलग सी वॉइस आई है। जेंजी यहाँ पे है जो कुछ गाने वाने का शौक रखता है, कुछ यहाँ पर कुछ है आप चलिए इसी को अगर किसी गाने में अगर बताना हो तो क्या कैसे गाएंगे? मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोल पपीहा कोयल गाए हो, बोल पपीहा कोयल गाए, सावन घिर घिर आए, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। क्या बात है, ओहो क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत मजा आया, बड़ी एनर्जी आई आप लोगों से बात करके, बड़ा अच्छा लगा। और मुझे भरोसा है कि मेरे देश का जेंजी बहुत ज्यादा अच्छे दिमाग का है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और बहुत ज्यादा अच्छा देश के लिए काम करेगा। बस जोरदार ताली आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।